महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज। जिन सरिता सागर महु जाई, जिन सरिता सागर भक्त पिता ही धाम नामाई। तिन्हीं सुख संपत्ति गुणई भलाई, धर्मशील बन जाई शिवाई। भगवती नर मोहई देता, दिन जल बारी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम करुणा दे श्याम, सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भजो श्री राम जय राम। सीताराम राधे श्याम। श्यामावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्ति के कितने प्रकार हैं, आप में से कोई बता सकता है? पिछले 2 महीने से जो चर्चा हमने की थी, भक्ति आराधना, ईश्वर की उपासना कह दो, सुमरन कह दो, भगवान को पाने का जो श्रेष्ठ मार्ग है, उसको 9 विधि से बताया है। तरह तरह की ये अलग विधियां क्यों है? क्योंकि आदमी इस ढंग से बना हुआ है, उसको थोड़ी वैरायटी चाहिए। मारवाड़ी में कहवा भूख मिटाने वास्ते आटो गोळन पी लो तो पेट भरी जाए, પછી બીરા मालपुआ, कहीं चीलड़ान, कहीं भड़ान, कहीं पकोड़ा, खीर क्यों बनावा? क्योंकि अलग अलग टेस्ट है। मनुष्य की जो सेंस है वो उन पदार्थ ने अलग अलग तरीक़ों ग्रहण करनी चाहे। भगवान को भजने के लिए भी इसमें ईश्वर ने कृपा करके कई प्रकार से आराधना कर सकता है आदमी, इसलिए वैरायटी दी है। किसको कौन सा साधन प्रिय है वो अपना रुचि के अनुसार अपना मार्ग चुने। किसी को सेवा करना अच्छा लगता है तो सेवा के माध्यम से भी भगवान से मिल सकता है। किसी को बैठ करके जप करना, राम 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 करना अच्छा लगता है तो राम राम करे और राम के स्वरूप को जाने। होय राम को नाम भजे, तुलसी तजी कुसुम आज। भगवान का होकर के भगवान के नाम को तत्व से जान करके जो सुमरन करेगा उसको भगवत दर्शन होगा। हमारा जो सुमरन का तरीका है वो आपकी नज़रों का हम कह नहीं सकते, लेकिन जो सुमरन का ढंग है वो ठीक नहीं है। हम लोग बेखरी वाणी से, जीव से, भारी मन से राम राम करते हैं। मन माड़वे चित चाड़वे हियो हाड़ोती माई, किशनदास कैसे पीवे फाटा चढ़सा नाव। आज संत बिजी महाराज ऐसा के बोलता गणी। तुकबंदी तो नहीं है पर संतारी वा तुकबंदी नहीं हो, कोई बात नहीं। भाव
कुएर मायने आगे पहली पानी सिंचाई करता तो बलद खींचता हुआ बड़ी सारी लाव होती, पानी भरन लावता, वो खिली खोलता भरियो बोले है। अब भी नावरे मायने छेद वेजा 10 15 20, तो वो पानी ऊपर आवे जिते टेम लागे नहीं, जिते पूरी खाली हो जाए। भरियो कहीं बोले, खाली बोले वो तो। आपारो जी को राम राम है, आप फुटोड़ी नाव से आप पानी सींचने की कोशिश करा। कुएं का जल चाहे आपके पास लोटा भी हो, लेकिन कम से कम उसके पैंदे में छेद तो नहीं हो। छोटा सा छोटा गिलास भी अगर ठीक है तो उसमें हम कुएं में से पानी ला सकते हैं। हमारा मन रूपी जो ये बाल्टी कह दो, चड़स कह दो, इसमें अनेक छेद हो गए। मन के भीतर में अनेक तरह के दोष हैं, मन चंचल है। इसको राम राम के सुमरण की ठीक से विधि बता दी, फिर भी न तो इसको कोई याद है, न ही कोई रुचि है। भोजन बढ़िया है तो रुचि जागृत है। खीर दे के जना मुंडा में लार टपकन लग जाओ और एकदम धाप धापन लोग जी में खीर मालपुआ। लेकिन वही चीज़ अगर बनाने रो ढंग नहीं है, बाल दी जाल दी, या तो खीर ने भी कई बार लोग खराब कर देवा, लाग जावे, पता नहीं भी पिंदेरी बास आवे। तो आपके मन में जितना ज़्यादा भाव होगा राम नाम के प्रति, उस भाव से जो भजन किया जाता है वो ही ईश्वर तक पहुंचाता है। बिना भाव के कोई भी किया गया कर्म सफल नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति कुछ भी करे वो कर्म सफल नहीं होगा। दान दो बिना भाव के, मन में भाव नहीं आए को दिनों घाणी कटई बिना गालियाँ काटन देवा तो वो दीवड़ो निरर्थक है। वीरो तो पेट भरी जी भिखारी रो, लेकिन आपको दिए हुए का फल नहीं मिलेगा। कोई चंदो करने आवे, लोग देखा जाना आप ज़्यादा देवा और लोग नहीं देखा जाना 10 रुपये रो नोट ही दे, वही फाटोड़ो, तो वो भाव भी काम नहीं है। बिना भाव से अश्रद्धा से दिया गया। अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन ने सुनावे, अर्जुन अश्रद्धा से जपा गया जाप, अश्रद्धा से किया गया तप, अश्रद्धा से किया गया कोई भी शुभ कर्म न तो इस लोक में कल्याणकारी है और न परलोक में। श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा करने के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं उसका महत्व जानना जरूरी है। नाम सुमरण ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसके द्वारा जीव शिव बन जाता है। व्यक्ति एक नौकरी करने के लिए कटी छोटी सी नौकरी लागी बाबूरी, तो आदमी रो सीनो चौड़ो हो जाओ। मेरे माँ बाप रो, सब रो, परिवार में लोग कहे वाह भाई तू तो न्याल हो गया, थारा तो बेड़ा पार है। छोटी सी बाबूरी नौकरी पेट भरने रो साधन है, पर मेरी भी एक इमेज है। कोई रो बेटो मास्टर बन जावे, एक माने कोई डोकरी बोलिया बाप जी मारो बेटो तो कलेक्टर है, कलेक्टर की है की जगह रोडवेज में। अरे माँ जी वो रोडवेज में कलेक्टर कोई कंडक्टर है वो तो वो माने कंडक्टर भी कलेक्टर लागे। मारो एक बहुत बड़ो घुमेज है। संसार को एक पद भी तो महत्व रखे, तो जीव सारे संसार का सम्राट बनने वाला साधन ऐसा उपाय करने जा रहा है, तो उसका तो महत्व होना चाहिए दिल में। हम भगवान बनने जा रहे हैं और भगवान बनने वाले साधन जो है वो जप सुमिरन भक्ति आराधन, उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। बिना मन से कोई भी आदमी अपने कर्म में सफल नहीं होता। माड़ा कूट कूट छोरा ने है जो करे पिता माँ बस तो बहुत जिलान स्कूल भेजे, वो कभी सफल नहीं हुए। जिको जिज्ञासु बच्चों है, पढ़ने में समझदार है, वो अपने आप ही सुबह उठन स्नान करन तैयार हो जी मम्मी मारे कलो जल्दी स्कूल मोड़ो है, वे आदमी सफल है। तो सफलता की निशानी हमारे कर्म के प्रति पूर्ण एकाग्रता, कर्म के प्रति समर्पण। बिना समर्पण के किया गया काम कभी सफलता नहीं दिलाता। राम राम करा थोड़ी दूर और जरा जाओ। एक बार हमारे संत आटे नौखा बिजी महाराज मोहन राम जी महाराज बूढ़ा बूढ़ा संत था, बड़ा राम राम करता।
बीजी महाराज थोड़ी जेरा आती है। मोहन राम जी महाराज टोक दिया भाने कि अरे पाटो ऊंचो है बीजी महाराज, थाने थोड़ी जेर आवे, या तो थे लारे बह जाओ या आसन नीचो लगा। बीजी महाराज ने घूमे जो मैं गुलाबदास जी महाराज रो शब्द लियोड़ो, जेर थोड़ी हमारी समाधि लागे। तो बाप जी समाधि तो लागे, लेकिन आज की समाधि है पाटो ऊंचो है। कहना माने को एक दिन बीजी महाराज उतली जब माँ तो सीधो टकरी जो जमीन बागो होगा हटे, लोही बग बग निकले, सीधा दौड़िया दौड़िया आया मारे कने। अरे पहला हाथ भगत में राजी बड़ा तरीको बने, अरे पहला हाथ भगत दवाई लगा। अब दवाई कई आँख हम कटने वाली टूप इतनी सीख, अब आँख हम कटने वाली टूप माँ तो चीकणो एड़ो बाढ़ हानि लगाओ तो वो लोही निकले, अड़ने फिसल जावे। अरे बाप जी वो 10 द्वार खुलियो की करे, अरे बोल मती भक्तिराम जी ठा नहीं पड़नी, बोल मती। तो थाने मोहन राम जी महाराज पहले कि अरे भाई हुई जी की हुई, मारी गलती हुई, चाल दवाई तो लगा। अब दवाई लगाई, 2-3 दिन हम ठीक भी होगा डोकरा। संत महात्मा बड़ा ही भजन करता। मोहन राम जी महाराज और बीजी महाराज एक बार ददवाड़े बटे लाटा में बिराजा, तो संता में भी प्रतिस्पर्धा है। आप लोगों में ईर्ष को है कि कौन हालो मायरो भरे, ओ मायरो भरियो 5 लाख रो, वो भरे 10 लाख रो। संता में प्रतिस्पर्धा है कि आज हाली दो राम राम कौन करे। और कई एड़ी रात याद है, पूरी रात निकल जाती। पहली सोवेला बिना काले जोड़ी लाए, बाद में सगला बर्तन खप्पर मांजना पड़ेगा। कोई भी एक बहाना बनाई दो, भाई मांजना तो मांजना ही है, लेकिन कम से कम हार नहीं होनी। तो बिन मायने संत कौन सोता सारी रात, नींद भी आती तो भी फाचा पानी छिड़कन बैठा हो जाता। तो ऐसा समर्पण से भगवान का जो आराधन करता, प्रेम से जो बजता है, भगवान बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दिखावे के लिए किया गया भजन, दिखावे के लिए किया गया काम सारा निष्फल हो जाता। अरे थोड़ा बहुत तो ठीक है, इरो मतलब और नहीं कि दिखावा वास्ते करनो ही नहीं, करनो है, लेकिन मन में तो भाव ये रहना चाहिए कि भाई हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो कर्म होता है वो सारा ही भक्ति है। भगवान की प्रसन्नता के लिए आप बर्तन भी मांज रहे हो, रामद्वारे में झाड़ू निकाल रहे हो, चाहे अपने घर में झाड़ू निकाल रहे हो, अपने बाल बच्चों को स्नान करवा रहे हो, वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म मुक्ति का साधन है। बोलो राम। बाप जी गुलाबदास जी महाराज फरमावता सुनियोड़ी है कि माता बहना घर में पोटा नाके झाड़ू काटे या बाल बच्चा पोतड़िया धोवे, और भगवान रा मान ले बालक ने तो वारी कल्याण होना में कोई संशय नहीं है। और एक सच्ची घटना, कोई घाटवो गांव में बटे गुलाबदास जी महाराज कथा करवाई भागवतरी, और एक माता जी वारी जगह बींदनी ही पढ़ी लिखी थोड़ी समझदारी, वह बात समझ में आएगी। छोटो बालक जन्मियो, मेरी सेवा करी 6 महीना, 6 महीना बाद में मारो शरीर छूट गो। बालक ने भगवान रो मान लियो कि बालक साक्षात ठाकुर जी है, बाल कृष्ण है। इन भाव से सेवा करी तो 6 महीना में मारी मुक्ति होगी। और माने घर में जो मारो चौक हो बीर माने विमान आयो भगवान रो, दिखे कि ने छोटी बच्ची 5-6 साल री बच्ची, छोटो बालक निर्दोष हुए। ए मोटोड़ा ने मायने तो दोष आ जावे, मोटोड़ा ने दिखे ओ खराब है, ओ बेईमान है, ओ बदमाश है। दूसरा बदमाश दिखे, खुदरी बदमाशी कौन दिखे, इन वास्ते आँख यारे आडो एड़ो जाड़ो आ जावे भी जाड़ा शू भगवान रा सत्पुरुषा रा या कोई सत्य रा दर्शन नहीं है। फर्क ही तो ही पड़े। संसारी चीज़ें घनी दी की, एक बूढ़ो डोकरो जो कोई इतनी दूर बैठा जी करी बात भी हुण लेवे कहीं करे हैंग, और माने ध्यान ही कौन पड़े भी नहीं, इतनी दूर की कट्ठा पड़ जाए। तो जिकारी बाहरी इंद्रिया ने उपयोग करे, वारी वे इंद्रिया केवल जगत रो ज्ञान प्रदान करे। ईश्वर को ज्ञान, ईश्वर संबंधी सत्य रा दर्शन करने के लिए दृष्टि पवित्र होना जरूरी। तो ऐसी जो छोटी बच्ची, छोटा सा भाई साहबा ने दिखे विमान में काकी सा जा रहा है, वे आप दादी सा ने कहे दादी सा विमान में बैठ काकी सा तो गया, वे देखो वे बड़ा बड़ा ऐसा देवता या चंवर ढुला रिया। छोटी बच्ची झूठ बोलना हमजे को ने, बच्चा ने झूठ बोलना नहीं आवे, ए झूठ कपड़ तो आपा मोटोड़ा हिकामा। छोटो टाबर घर में कोई आवे आडो खोले कि कौन आयो, जो घर में माँ बाप ही कान भेजे, कह दे कि पापा है ही कोनी। वो छोरो जान कहे पापा क्यों, पापा घर में है ही कोनी। तो
वे हैंग समझ जावे। कहने वाला बच्चे सुनने वाला सब समझदार है। झूठ बोलना नहीं सिखावना बच्चा ने, एक तो डरावना नहीं छोटा टाबर ने, और झूठ बोलना भी नहीं सिखावना। ऐसा मातावा बिगाड़े। संत महात्मा एक भजन गायो, जननी जने तो हरि भगत जन के दाता के शूर। बाया पूछे महाराज मारे हाथ में है जीवड़ा केड़ा केड़ा कर्म लेन आवे, कोई तो एड आवे मोटा यहाँ बाद में मारा ही जाए जो टूंपा देवे। तो ए टूंपा देवने में थोड़ी बहुत मारी भूमिका भी है। छोटा टाबर ने संतारी कहानियाँ सुनाओ, वीर पुरुषारी कहानियाँ सुनाओ। शिवाजी महाराज री माँ शिवाजी ने बाल्यकाल में ही एक देश री सेवा रे वास्ते संकल्प होवारो और वीरा की कहानियाँ सुनाई। और वीरता री कहानियाँ सुन शिवाजी महाराज ऐसा वीर पुरुष हुआ, ऐसा भगत भी हो गया। तो हर माँ का कर्तव्य अपने संतान को सद संस्कार प्रदान करे। पेट में जब बालक आए उस दिन से वो सद विचार रखे, दिमाग में अच्छे विचार रखें, गीता पढ़ें, सत्संग सुने। टीवी वगैरह आजकल तो बिगड़ने और साधन ही हो, जो टीवी मोबाइल दुनिया की अच्छी खबर अच्छी भी आवे लेकिन अच्छी रुकन ध्यान है, बुरी बुरी चीज़ है। आदमी रे जिको चीज रो प्रतिबंध है वीर माते मन हालो जाए। तो वो बुराइयाँ संस्कार रूप में छोटे बालक में पेट में बहुत कुछ सीखना आवे बालक। प्रहलाद जी महाराज सारी चीज माँ के उदर में सीखी। और आपने तो ज्ञान है अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन करनो मारे पेट में सीखो, 12वीं ने मौको नहीं मिलियो। छोटी सी 16 वर्ष की उम्र में तो देश के वास्ते काम आएगा महाभारत युद्ध में। तो कुछ चीज़ें जीव ने माँ के द्वारा मिले, कुछ नहीं बहुत कुछ। 75% ज्ञान माँ के द्वारा मिलता है। पहलो गुरु है माँ। इन वास्ते आप लोगों ने ध्यान है मदालसा माँ, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। हे बेटा तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, तू तो ईश्वर का अंश है। अरे तू शेर है, तू इन भेड़ों के बीच में भेड़ बन करके मत जी। एक वो दृष्टांत आवे ना, कोई शेर को बच्चों शेरनी कटी बारी गियोड़ी ही वो देवासी ने मिल को लड़ी है, जो छोटो बच्चा ठा नहीं पड़े कुकरी है जो बिन वो उचार लिया घरे धीरे धीरे वो भेड़ा रे बीचे भेड़ बन गो। मोटो तो को शेर री आकृति लेकिन भेड़ा रे बीच में वो भेड़ बनियोड़ो और मैं इच करे। एक दिन कोई शेर री नज़र पड़ी कि अरे सिंह ये तो जंगल का राजा है, मारी जाति रो है, मारी बिरादरी रो है और वो भेड़ बनियोड़ो। बड़ी शर्म री बात है। वो सिंह भी ने दौड़ पकड़ियो, वो तो भेड़ा लारे भागो भेड़ों हगड़ों आगे, लेकिन वो जी को सिंह हो ताकतवर भी ने पकड़। वो के बापड़ा थारी गाय हूँ मैंने छोड़ दे। अरे मैंने मत कहा वो घनी गाय बनियो, लेकिन क्या तू गाय नहीं है, तू तो गाय नहीं सारे पशुओं को सम्राट है। अरे मैं सम्राट सम्राट हूँ नहीं हूँ, मैंने छोड़ बापुड़ा जान छोड़। घनी प्रार्थना करी, वो कि देख मैं थारो हितेशी हूँ। पानी रे किनारे ले गयो जबरदस्ती, तालाब में मुंडो दिखायो, बोले थारे और मारे चेहरा में फर्क कहीं है? फर्क तो कुछ नहीं है। सिर्फ एक सतगुरु कहीं करे, संत सतगुरु इतो ही करे, जीव ने अपने स्वरूप रो ज्ञान कराए। अरे आप तो वो हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव ईश्वर का अंश है, अंश अंशी से भिन्न नहीं होता है। सोने रो चाहे एक छोटी सी बींटी हो चाहे हार हो, सोने में कोई फर्क है क्या? पानी का एक बूंद हो चाहे समुद्र हो, मात्रा का भेद है, गुणों का कोई भेद नहीं है। तो ईश्वर में और जीव में मात्रा का भेद भी नहीं है। जितना ईश्वर का विशाल ऐश्वर्य है, जितने ईश्वर की महिमा है उतनी ही जीव की महिमा है। लेकिन जीव ने अपने स्वरूप को भुला दिया, ईश्वर से विमुख हो गया और ईश्वर से विमुख होकर के भेड़ बन गया। ज़्यादातर व्यक्ति भेड़ जैसा है। अरे एज के गूंगटाम बेटी ने माता बहना, अरे माँ ने कोई झांसी की रानी निकली, वीर आत्मबल प्रकट कर दियो और वह झांसी की रानी बन गई। तो आप में भी वो का वो शौर्य है, वैसी की वैसी शक्ति सामर्थ्य है। झांसी की रानी रे कोई 5-4 हाथ को नहीं, 2 ही जाता, एक ही गांठी। इतनी शक्ति सब जीव ने भगवान बराबर दी है। केवल अपना आत्मबल और मनोबल की कमी से व्यक्ति उसका जो है मनोबल डाउन होने से पराक्रम कम हो जाता है।
जिस दिन आपका मनोबल बढ़ेगा, अब मनोबल बढ़ाने का तरीका भी है, तो उसी दिन से आपके भीतर में वो कर्म करने की ऊर्जा, वो आपके भीतर का शौर्य प्रकट होगा। और शूरवीर को अंग दरियाव जी महाराज वाणी जी में लिखियो, सूरा तो सन्मुख लड़ाई करे, सन्मुख बाण खावे और फिर भी हमारे मन में दूणों दूणों उत्साह है। बोलो राम। तो भक्ति के मार्ग में कोई भी कर्म के माध्यम से जिस कर्म को करने जा रहे हैं, उस कर्म में अगर आपका पूरा ध्यान नहीं है, पूरा जोर नहीं लगा रहे, पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हो, तब तक वो कर्म बढ़िया नहीं होगा। भगवान ने गीता में कहा है, योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता ये योग बन जाता है। पूरे मनोयोग से आप भोजन बनाओ, प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर उसके बाद में मेरे बाल गोपाल भोजन करेंगे, फिर बाल गोपाल के पापा जी भोजन करेंगे, ये सब घर के सदस्य भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाएंगे। इस भाव से जो भोजन बनाती है माताएं, शुद्ध पवित्र भाव से, उसके घर में हमेशा शांति रहती है और उसके घर में तरक्की हमेशा चलती रहती, कोई दुख दुविधा नहीं आती। पोवे बाटिया बलती जलती, थाली माए नके उचलती, खाती बेर टाबरिया कूटे। एक कविता है बहुत जोरदार, मैं सुनानी नहीं चाहूँगी, थोड़ा अटपटा शब्द भी है, कुछ ऐसा शब्द जिसका आटो नहीं बोल सका। तो भोजन करता करता कहीं तो चाटू बाजे, कहीं थाली बाजे, कहीं चिमटो बाजे, पचे के बाप जी मारे घर में हो रही को हो रही आई कटूँ। भोजन जी को महन सुख शांति रो साधन है। भोजन माते जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न पवित्र तो मन पवित्र, जल पवित्र तो वाणी पवित्र। कदी कदी अंदरी अशुद्धि हूँ, मन पर ऐसा प्रभाव पड़े, कोई अच्छी सत्संग की बात सुनाने चाहो मन से निकल जाओ, कदी कदी मैं भी आटे फेल हो जावा, पतो नहीं लगे वो अन्न दोष है कि कोई कुछ ऐसा ही तमोगुण का असर मन पर। तो मन की सात्विक शक्तियाँ, आप शुद्ध आहार करो, थोड़ा भी करो, आहार कम भी लो तो भी मन में सात्विक शक्तियाँ प्रकट हुए। बहुत ज़्यादा खा लियो दड़ा करके, अब वो किकर आयो किन तरीक़ों आयो भी अंदरो बड़ो दोष है। एक संत कोई भोजन करियो, भोजन भक्त बड़ा ही आस्थावाना, भोजन जीव लियो, महात्मा बाड़ा रे मायने सूता, भगत आप रे घरे गया परा, बाप जी रे भरोसे बाड़ो। अबे महाराज रे रात विचार यो रे ऊँट और बलदारी जोड़ी जोरदार है, 20-40 हज़ार रुपया बढ़ जाए, अपन तो ले ना लो। भगत किता दई 100 रुपया दई, वे ऊँट और बलदारी जोड़ी लेने रात ढलगा 20 कोस गया, पर आगे आगे गया, सुबह सोच डोल डाल गया, हिनान विनान करियो, खोपड़ी ठीक हुई। अरे भगवान, बहुत बड़ो जुर्म कर दियो। जिको अपन माते पूरा विश्वास करे, अपन भगवान माने, मेरे साथ ऐसो छल, किसी के साथ छल करना भगवान को छल करने के बराबर है। ईश्वर तो सबके भीतर व्यापक है। संतान विवेक पाछो प्रकट हुई, बुद्धि शुद्ध हुई और महात्मा पाछा दौड़िया दौड़िया याग मेरे गाँव रे मायने पाछो जान भाड़ा में बांध दिया ऊँट बड़द। जितने भगत आएगा बाड़ा में होता था ही, जब बेचारा डांडा करने गया, अरे बाप जी करने गया, डांडा तो गया तो की कौन गया और ले आवा। संत कटे पदार का, संत बड़ी चीज है संसार में। संत की सदगुरु की महिमा वर्णन नहीं कर सका, बहुत बड़ी महिमा है सदगुरु की। सदगुरु भगवान से भी बड़ा है। तो वे लोग तो श्रद्धालु हा, गुरु महाराज की चिंता करी, बाप जी 2-4 दिन विराजता ज्ञान सुनाता, शायद सेवा में कोई कमी रह गई बोली, वास्ते अनुकूलता प्रतिकूलता तो सबने असर डाले। संतान ने कोई विक्षेप करे तो संत बटू जगह छोड़ दे, कहनो सुननो उचित नहीं है, मौन रूप से संत कहवे नहीं, ओढ़वो नहीं देवे। अगर उनकी प्रतिकूलता है तो अपना साधन करने के लिए एकांत ले लेंगे। समझदार आदमी भी वही है, दूसरा ने कहने के बजाय वो अपना बचाव खुद कर लेता है। खोड़ी लो आदमी बेची को तो वो खोड़ी लो कर दी, उड़ बैठ, यूँ कर। लेकिन समझदार आदमी कभी भी दूसरा नु कष्ट पा करके भी बोलेगा नहीं। अब इसको खुद को ही सुधरने का मौका दो। जब इसके अंदर विवेक जागृत होगा, ये खुद ही समझेगा। किसी से कह करके कोई काम करवाना, कह न सिखावनो, वो सासू जी री सीख तो पीड़ाते ही लागे। बोलो राम। तो महात्मा ऐसा बड़ा तगड़ा संत, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी में, तिलोक जी महाराज बहुत ही अच्छा संत है तिलोक जी महाराज, बड़ी इनकी निष्ठा है। मैं कई बार कहूँ तो 1 करोड़ रुपया दे दो बाबा जी, इनके तो बाप जी लहसुन खाए लो, नहीं खाऊं, ये जन्म में तो नहीं खाऊं तो नहीं खाऊं। और माने तो थे बोले की खाड़ दो, बाद ही खाड़ दो। तो बाबा जी लोग आएगा, बाप जी थे ही तो क्यों कष्ट करियो, बड़े दिन ऊँट मैं ही तो लिया था,
आप क्यों कष्ट करो? देखो गुरु महाराज कितना दयालु है, अपन चोर ने लारे पकड़न दौड़ना बड़द लिया है, ऊँट लिया है। संत करे एड़ी कृपा कदी कदी, पर बे संत क्यों भाई चोर मैं ही झोरे मैं ही लगो। अरे नहीं महाराज, आप कैसे, विश्वास नहीं है, आप तो ले जा ही नहीं सको। बोले चल तू मत मान, लेकिन काले जी को मैंने खींचड़ो खाड़ियो हो, वो बाजरो कटू लायो भाई, सच्ची सच्ची बता कि भाई बाप जी बाजरो तो मैं बाणिया रोटू लायो, नया नया फूक योड़ान में कि बाप जी ने नई बादवारो महीनो है, बाजी ने हीटरियाँ हो गई तो खींचड़ो जी मारदा। बाणिया कने गया, बाणिया ने पूछ्यो भाई वो बाजरी कटू लाया, तो बाणियो कैसा कोई रात ना बाहुरी आयो, मान तो इतो मोटी बाजरी मण कांट देगो 20-40-50 रुपया में, बीरे इतना ही छई जाए, चोर आदमी रे कहीं छई जाए, वह तो लाख रुपया की चीज़ 5,000 में दे जावे, चोरी को माल मोरी में जावे। तो वह चोरी री जी की बाजरी चोरी करी कूणी असर किर मत करियो। देखो सफ़ेद कपड़ा माते दाग लागे, जी को पहली सुई कालो है बीर माते कहीं दाग लागे, तो वो असर देवनाला और करनाला वे तो जिका कहनी धरती पड़ियो कट पड़ी, डर है विने जी को ऊपर छड़ियोड़ है। साधु कहावन कथित है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे अमर फल, पड़े तो चकनाचूर। साधु संतरो जीवन, सन्यासी रो जीवन सावधानी पूर्वक रहने जीवन। अरे भाई खजूर मत चढ़ गो, भी ने पड़ने रो डर है, चढ़ियो खजूर खाऊने, अगर सावधानी नहीं है तो मेरा मोरिया ही बोले बेगा गणे। नीचे बैठो है जिगन कोई डर नहीं है, कटई पड़ो कटई खाओ, तो गृहस्थिया ने सब माप है। सन्यासी थोड़ो सो भी गलती करे और लोग बातें बढ़ावे, तो थोड़ी बहुत भी गलती सन्यासी की माफ़ करने लायक नहीं है। भगवान तो माफ़ करे, लोग माफ़ नहीं करे। तो बाबा जी वो एक चोरी रो खींचड़ो संत जीवन माते तो असर कर दियो। अन्न शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। पहली तो अन्न रो जी को उपार्जन की तरीका है, ईमानदारी री खेती करियोड़ी है, बीरो आदमी रो अन्न शुद्ध है। इमास्ते आगला संत बड़ाई किसान लोग होता जिका ईमानदार होता, छिड़क नहीं करता, स्प्रे नहीं करता, मारो भोजन जीवता। और भी कई बार नियम आवे कहवा तो अब आजकल चले को नहीं। ईमानदारी रो अन्न उपार्जन करने में कई तरह रो पाप है। बेईमानी करिया बिना लोग कहे महाराज भूखा मर जावा, अरे बेईमानी नहीं करे, ईमानदारी से भी बहुत कुछ भगवान दे सके। भगवान रो खजानो भरियो पड़ियो, आपकी नीयत साफ है तो भगवान इतो दे सके कि आप पर जीवन में भी अरुचि हो जाएगी। अब तो ये धन ने कई करा, धन छोड़ दो दूसरा के लिए, छोड़ थोड़ी वे चीज़, कोई चीज़ की कमी जन मन में भी रो लालच बनी रहे, घनी चीज़ हो जावे, अरुचि हो जावे। तो अगर धन की कामना है तो आप ईमानदारी से काम करने का एक संकल्प लो, भगवान आपको इतना देंगे इतना देंगे। एक आदमी अपनो संस्मरण सुनाओ, तो बस समय हो गया, मैं आपने 2 मिनट में पूरी करूँ बात। वो आदमी विचार करियो भाई, देखो धन के बिना जीवन का व्यवहार चलाना, जीवन चलाना मुश्किल है। ईमानदारी से जीना है, मांगना नहीं, किसी का खाना नहीं, और भगवान ऐसी कृपा करो तो वो आदमी कुछ वर्षों में करोड़ों की जायदाद रो मालिक हो गया। ऐसा है वो, अभी आप चाहो तो मैं मिला सकता हूँ, प्राइवेट बात करा सकता हूँ। एक चांदजी नाम वाली है, नाम भी बता दूँ, बड़ी ईमानदारी में काम करे। बलराम दास जी महाराज चेला है, 2:30 बजे या 3 बजे दुकान खोले नागौर में, कपड़ा लावना हुए तो बान को लाई जो चांदजी करे, थाना टाबर ने भेज दो, ठगाई नहीं वे। वो कहे मैं मीटर में तो 5 रुपया कमाऊँ, कुछ कपड़ा में तो 2 रुपया कमाऊँ, कुछ मत 10 भी कमाऊँ, लेकिन फिक्स है, न कम न ज़्यादा। 2:30 बजे दुकान खोले, 5:30 बजे दुकान बंद कर दे। दुकान मेरा ग्राहक इतना कि गया बाद में 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलेगी ना। तो ऐसी इमेज है भी आदमी री, आप भी अपनी ऐसी इमेज करके काम कर सकते हो। ईमानदारी का उपार्जन करो, उससे आपकी संपत्ति स्थिर हो जाएगी। बेईमानी पूर्वक कमाया गया धन भले ही मन राजी कर लो, बेईमानी से किया गया कोई भी काम जीवन में शांति समृद्धि नहीं देता। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा करको, ईमानदारी से उपार्जन करो, और वो धन आपका यहाँ भी कल्याण करेगा। दान करोगे तो भी वो 1 रुपया 1000 की जगह काम आएगा। एक बेईमानी करोड़ा करोड़ों रुपया वीरो भी फल कमी मिली, और ईमानदारी मेहनत रो 1 रुपयो भी आपने नियाल कर देला। ऐसी बहुत सारा दृष्टांत है, काल याद आए तो बता। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि